Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने लिया है भजन संहिता चैप्टर 2 वर्स 7 till 12 में, जिसमें परमेश्वर ने आपको क्या क्या अधिकार दिए हैं, किस तरह दिए हैं। हर उस विश्वासी जन को जो परमेश्वर में विश्वास रखता है, हम उसे जानेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी, आपकी मौजूदगी मांगते हैं इस समय इस जगह में, हर उस जन के घर पे प्रभु जी जिसका विश्वास यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र 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 अति पवित्र जिंदा जलाली नाम में है। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु जी आज के पाक और पवित्र दिन के लिए जो आपने हमें दिया, अच्छी सेहत के साथ दिया, इस योग्य किया है कि हम प्रभु जी इस संसारिक जीवन में अच्छी सेहत के साथ सांसें ले पा रहे हैं और आपके पवित्र कलाम को छू सकें और अपने मुंह से प्रभु जी आपके पवित्र 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 अति पवित्र जिंदा जलाली नाम ले पा रहे हैं और प्रभु जी आपके पवित्र कलाम को पढ़ पाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप ही थे, आप ही हैं, आप ही सदा सर्वदा रहेंगे। आपके सिवा ना कोई था, ना है, ना होगा। ब्लेस अस with the presence of Holy Spirit, of wisdom and knowledge, peace and happiness, protection and warrior angel. मुझ में आप में हो के कलाम को पढ़ें प्रभु जी। जो भी मैसेज रिकॉर्ड किया जाए वो औरों को भी आशीषित देने के लिए और औरों के लिए भी आशीष का कारण बने। मेरी नहीं, आप ही की मर्जी पूरी हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। परमेश्वर का कलाम हमें भजन संहिता चैप्टर 2 वर्स 7 till 12 में यूं कहता है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरा निज भूमि बनने के लिए दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वह जिसका भरोसा उस पर है। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें यूं बता रहा है कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। ये हर उस विश्वासी के लिए है जिसका भरोसा जिंदा परमेश्वर में है कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा और यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण कल्वरी क्रूस पे दिया और जो भी पूरे संसार के पाप थे वह हमारे लिए और इस संसार के लोगों के लिए अपने ऊपर ले लिए और मृत्यु पे विजय पाके उस वायदे के अनुसार कि मैं पिता के दाहिनी ओर बैठूंगा और क़यामत के दिन सबका न्याय करूंगा और विश्वासी जनों को स्वर्ग में अपने पिता के पास रहने का अधिकार दूंगा। ये परमेश्वर ने वो अधिकार हमें दिया है कि जो यहोवा ने मुझसे कहा तू मेरा पुत्र है। परमेश्वर यूं कहते हैं कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। हर वो जन जिसने जब बपतिस्मा लिया वो उसी दिन परमेश्वर में उत्पन्न हुए और परमेश्वर की आशीष के द्वारा उन्होंने जिंदा परमेश्वर को जाना और परमेश्वर को जानने के बाद बपतिस्मा लिया और औरों को भी और अपने घर परिवार में भी
जिस जिस जन ने परमेश्वर के कलाम को बांटा है वह बहुतायत से आशीषित हुआ है, और वो जन खुद जानता है कि वो आशीषित हुआ है। आशीषित होना सिर्फ और सिर्फ अच्छी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी ज़मीन, अच्छा बैंक बैलेंस नहीं है। ये सब हर उस जन के पास भी है जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया अभी तक। लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि गैर मसीही लोग जो सच्चाई से अभी तक अनजान हैं, बहुत से ऐसे हैं जो खुद की गलतियों से सच्चाई से अनजान हैं, जिन्होंने वचन को जाना और उसके बावजूद भी वचन पे ईमान नहीं लाए, जिंदा परमेश्वर को नकार दिया, उन्होंने इनकार किया कि ये जिंदा परमेश्वर नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज तक गैर मसीह हैं, क्योंकि उन तक परमेश्वर का पवित्र कलाम नहीं पहुंचा। वो गलती हर उस विश्वासी जन की है जिन्होंने परमेश्वर का कलाम जानने के बावजूद दूसरे को बताना ज़रूरी नहीं समझा। ये हमारी ड्यूटी है कि परमेश्वर का कलाम हर एक जन को बताना है, ताकि जिस तरह हम बचाए गए हैं वह भी बचाए जाएं। आगे परमेश्वर का कलाम कहता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देशों के को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि मुझसे मांगो परमेश्वर से। और परमेश्वर बैंक बैलेंस नहीं, सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, अच्छी गाड़ी नहीं, संपत्ति नहीं, बल्कि हर एक जाति के लोग जो परमेश्वर का कलाम करेगा, हर जाति के लोग उसकी भेड़ें बन जाएंगी और वो उनका चरवाहा होगा। जिस तरह परमेश्वर पूरी सृष्टि के चरवाहे हैं और उन्होंने अपने नबियों को और अपने चेलों को कहा, जब वो मछलियां पकड़ रहे थे, कि मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो ये कलाम भी कह रहा है, यीशु मसीह के आने से बहुत हजार साल पहले ये कलाम कह दिया गया था कि जाति जाति के लोग तेरी संपत्ति होने के लिए मैं दूंगा। यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं कि आज के समय में जो अच्छे प्रचारक हैं, भविष्यद्वक्ता हैं, यीशु मसीह के नाम से, उनकी कलीसिया इतनी बड़ी है जितनी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और परमेश्वर ने अपने कलाम में कहा था, तेरी सोच से परे अद्भुत कार्य मैंने तेरे लिए सोच रखे हैं। और परमेश्वर की आशीष देखो, परमेश्वर कह रहा है पूरे संसार में, कह रहा है दूर दूर के देशों के तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। दूर दूर के देशों में तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। निज भूमि बनने के लिए इसलिए दे दी जाएगी क्योंकि वहां पे भी आप प्रचार करेंगे, चेले बनाएंगे यीशु मसीह के नाम से, और वहां पे अन्य लोग भी बचाए जाएंगे जिस तरह आप बचाए गए हो। आगे कलाम यूं कह रहा है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा और कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। ये कलाम क्यों कहा गया है? बहुत से
लोग जिनमें बुद्धि और ज्ञान की कमी है वो सोच रहे होंगे परमेश्वर कह रहा है कि अन्य जाति के लोगों को तुम डंडे से मारोगे। नहीं, ये कलाम कह रहा है कि तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसमें उन्हें कौन है? उन्हें वो है जो हर जन के जीवन में दुख तकलीफ ला रही है, वो गंदी दुष्ट आत्माएं या कोई दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है या किसी भी बीमारी ने उसको जकड़ा हुआ है, उन सब को लोहे के डंडे से मारा जाएगा। वो लोहे का डंडा क्या है? वो लोहे का डंडा ये पाक और पवित्र कलाम है जो हमने बांटना है, और इसी कलाम में सामर्थ है, शक्ति है। जो आप यीशु मसीह के नाम से किसी पे भी इस कलाम को पकड़ के प्रार्थना करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं ना कर पाएगा तो ये कलाम यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी को चंगा कर देगा, क्योंकि सब नामों से ऊंचा यीशु नाम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे कलाम कह रहा है, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, है पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। राजा कौन है यहाँ? राजा आप लोग हैं, जिसकी प्रजा है, जिसकी संगति करने के लिए संगत है, वो संगत का राजा है, और वह सही डिसीजन लेगा अपने संगत के लिए, बिना भेदभाव करे, और बुद्धि को प्राप्त करेगा और हर एक जन की प्रॉब्लम को दूर करेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ताकि जो भी मसीह में है वो शांति का आत्मा पाए और उनके जीवन में खुशियां आए। आगे कलाम कह रहा है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो जाओ। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध से करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। डरते हुए उसकी उपासना करो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का प्यार अगर अनकंडीशनल लव है तो उनका गुस्सा भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है किसी का भी। किसी की भी आज तक इतनी हैसियत नहीं है कि यहोवा परमेश्वर की ओर देख भी सके, क्योंकि उनका प्रकाश इतना है। अगर आप उनकी ओर देखने की कोशिश करेंगे तो आप इमीडिएटली भस्म हो जाएंगे या अंधे हो जाएंगे। जिस तरह यहोवा परमेश्वर ने मूसा को कहा था, मूसा ने कहा, हे प्रभु क्या मैं तुझे देख सकता हूँ? तो परमेश्वर ने कहा, नहीं, अगर तू मुझे देखेगा तो तेरी आंखें चली जाएंगी। तब परमेश्वर ने उसे सैने पर्वत पे एक हेज में आग के रूप में दर्शन दिए, और तब मूसा 10 हुक्म लेकर आया था। और उसके बाद भी एक ह्यूमन नेचर है, जब मूसा ऊपर चला गया जो उनको ला रहा था, उस समय मूसा उनका राजा था। प्रजा को जो लीड करता है वो उस समय उनका राजा होता है। तो प्रजा राजा के बिना थी, और प्रजा के अंदर जो लोग बोलते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने बहुत सी मूर्तियां बनाई और उनका प्रचार करने उनकी उपासना करने लग गए। और मूसा आके उस समय बहुत दुखित हुआ। और ये ह्यूमन नेचर है। जब आप मार्केटिंग की जॉब भी करते हैं, कोई भी जन या किसी भी जॉब में होता है, जब तक बॉस का प्रेशर नहीं ना आता आपके ऊपर, या टारगेट डेट मंथ एंड नियर नहीं आ जाता, तब तक आप काम नहीं करते हैं। कर लेंगे हो जाएगा, इस तरह बोलते हैं सब। लेकिन कलाम कहता है अपनी सोच का सहारा मत ले, अपनी समझ का सहारा मत ले।
मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा, परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोले जाएंगे। अपनी सोच का सहारा लोगे तो फिर तो दुविधा में पड़ते ही है, हर जन पड़ता है, मैं भी पढ़ता था किसी समय में। क्योंकि स्मार्ट होना अच्छी बात है, ओवर स्मार्ट होना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की शुरुआत है। परमेश्वर से मांगो। धन्य है वह जिसका भरोसा उस पर है, धन्य है वह जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पे है, वह धन्य है, क्योंकि परमेश्वर का बेशकीमती अनकंडीशनल लव उस पे, उसके घर परिवार पे और उसकी आने वाली पीढ़ी से पीढ़ी तक रहेगा। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, आज के पाक और पवित्र 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 अति पवित्र जिंदा जलाली उस नाम के लिए प्रभु जी जो आपने हमें आज दिया है, और आज के कलाम के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है। प्रभु जी यीशु मसीह नासरी के नाम में आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी, हर वो जन जो इस समय प्रभु जी आपका पवित्र कलाम का प्रचार कर रहा है, प्रभु जी उसे स्वर्ग की अग्नि से घेरे रखिएगा, क्योंकि बहुत से गंदे सोच वाले लोग उन्हें हार्म करने की कोशिश करते हैं, पर वह कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे संग है और पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी हमारे साथ है। प्रभु जी अगर कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आए किसी भी प्रचारक के जीवन में, तो उसे समझ और बुद्धि का ज्ञान दीजिएगा कि वह उस समय उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और प्रभु जी जो भी जन प्रभु जी सच्चे मन से, ईमानदारी से, विश्वास से आपसे मांगता है, हमें पूरा विश्वास है कि वह पाएगा। सब नामों में आला एक ही नाम है, यीशु नाम है प्रभु जी, सबसे ऊंचा यीशु नाम है, जिसका कोई मेल नहीं है प्रभु जी, और आप ही के पास हर एक अधिकार है प्रभु जी। और आप प्रभु जी बीमारों को चंगा करते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं प्रभु जी, दुखों को तकलीफ़ों को दूर करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी हर एक विश्वासी जन में, हर एक बिलीवर पास्टर प्रीचर के घर में, हमारे घर परिवार पे, हमारे घर परिवार के हर एक सदस्य पे, और प्रभु जी हमारे देश में हर एक स्टेट में शांति का आत्मा दीजिएगा प्रभु जी। हर वो जन प्रभु जी जिसके पास अथॉरिटी है कोई भी डिसीज़न लेने की, उसे समझ और बुद्धि का ज्ञान दीजिएगा। Bless the Prime Minister of our country, bless every Chief Minister of every state, bless them with wisdom and knowledge so that they'll be able to take right decision at the right time. In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. In the name of Jesus Christ. Amen. O my Jesus, save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of thy mercy. In the name of Jesus Christ. Amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family members. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. Go in peace and serve the Lord. Amen. Myself, Robin Richard, God bless you all. Amen.